नेक्स्ट इन महाराष्ट्र एक विशेष बुलेटिन जो आपके लिए देश की आर्थिक राजधानी से जुड़ी सभी ताजा खबरें लेकर आता है। आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते महाराष्ट्र की बड़ी सुर्खियों पर। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन कर राज्य की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की समृद्ध वारकरी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भगवान विट्ठल के चरणों में पूजा अर्चना कर महाराष्ट्र की सुख के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने पंढरपुर वारी भगवान विट्ठल के प्रति अटूट श्रद्धा तथा सदियों पुरानी वारकरी परंपरा को महाराष्ट्र की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान का आधार बताया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं देते हुए सभी नागरिकों के सुख स्वास्थ्य एवं समृद्धि की कामना की तथा राज्य की सर्वांगीण प्रगति और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वास्थ्य, कौशल विकास और नागरिक सेवाओं से जुड़ी अनेक जनहितकारी परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण तथा डिजिटल सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में महा आरोग्य शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें 31,000 से अधिक मरीजों को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। साथ ही युवाओं के कौशल विकास हेतु नागपुर स्किल सेंटर का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यू एरा हॉस्पिटल की आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए तथा नागरिक सेवाओं को अधिक सरल एवं सुलभ बनाने के उद्देश्य से व्हाट्सएप आधारित टिकटिंग सेवाएं प्रारंभ की गई। इन पहलों के माध्यम से राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, युवाओं के कौशल विकास को प्रोत्साहित करने तथा डिजिटल माध्यम से नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी तथा पारदर्शी बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। महाराष्ट्र सरकार ने परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन और सहकारिता आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत टैक्सी पहल का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे आत्मनिर्भर और समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राज्य में भारत टैक्सी पहल का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा सहकारिता आधारित विकास को प्रोत्साहित करना है। यह परियोजना स्थानीय उद्यमियों को सशक्त बनाने, आधुनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करने तथा सरकारी मॉडल के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, उद्यमता और सहकारिता के समन्वय से यह पहल महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठाणे के अत्यधिक व्यस्त 3 हाथ नाका क्षेत्र में यातायात समस्या के स्थायी समाधान के लिए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यातायात सुधार परियोजना का भूमि पूजन किया। ये परियोजना शहर की यातायात व्यवस्था को आर्थिक सुगम और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे स्थित 3 हाथ नाका यातायात सुधार परियोजना का भूमि पूजन किया। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में लंबे समय से बनी यातायात समस्या का स्थायी समाधान उपलब्ध कराना है। परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत यातायात का दबाव कम होगा, यात्रा समय में कमी आएगी तथा ठाणे के नागरिकों को अधिक सुगम एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा प्राप्त होगी। राज्य सरकार का कहना है कि यह परियोजना शहरी यातायात व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित बनाने, आधुनिक अधोसंरचना विकसित करने तथा नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।
बारामती MIDC क्षेत्र में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विशेष स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों, उद्योगों और कर्मचारियों से अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बारामती MIDC क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों, उद्योगों तथा कर्मचारियों से क्षेत्र को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। इस अभियान का उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना तथा पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना है। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भी अभियान में सहभागिता की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता को जन भागीदारी का अभियान बनाकर बारामती को स्वच्छ, सुंदर एवं आदर्श औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दिशा में सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। ये थी इस हफ्ते महाराष्ट्र की मुख्य और बड़ी खबरें। आप देख रहे थे हमारा विशेष बुलेटिन नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।